नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीनू, आपकी होस्ट एंड दोस्त, और आप सभी का मेरे YouTube चैनल एंकर मीनू में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हरियाली तीज की पूजन विधि और कथा। सावन के मौसम में जब हर तरफ हरियाली हरियाली होती है, यानी कि धरती जब हरी चादर ओढ़ लेती है, तब हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस बार यह तिथि 23 जुलाई 2020 को पड़ रही है। इसमें सुहागन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, नई चूड़ियां पहनती हैं, पैरों में आलता लगाती हैं। इसके अलावा नए वस्त्र पहनकर देवी पार्वती जी की पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज मुख्य तौर पर नई विवाहित लड़कियों के लिए बहुत खास होता है। कई जगह इस दिन लड़कियां अपनी पहली तीज पर मायके जाती हैं। नवविवाहित महिलाओं को ससुराल की तरफ से आभूषण, श्रृंगार, वस्त्र, मेहंदी और मिठाई दी जाती हैं। महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं और पैरों में आलता लगाती हैं। आलता को सुहाग का प्रतीक माना गया है। इस दिन सुहागी देने की भी परंपरा है। सुहागी सास को या फिर किसी सुहागन स्त्री को दी जाती है। तो चलिए अब जानते हैं इसकी कथा। मान्यता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए ये कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने यह व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संपन्न हो सका। और इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो भक्तों, ये थी हरियाली तीज की कथा।
हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, माता पार्वती और शिव जी की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती है। हरियाली तीज के दिन सिंधारा भेंट करने की भी प्रथा है। सिंधारा में मुख्य रूप से मिठाई, घेवर, मेहंदी, चूड़ियाँ आदि वस्तुएं भेंट की जाती है, जिसे कन्या के माता पिता उसके ससुराल में भेजते हैं। हरियाली तीज को छोटी तीज व श्रावण तीज भी कहते हैं। सावन और भादो मास में आने वाली 3 प्रमुख तीज है: हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। तीज का त्यौहार मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में मनाया जाता है। नाग पंचमी के 2 दिन पूर्व सावन मास की शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है, जो इस बार 23 जुलाई को है। तो दोस्तों, ये थी हरियाली तीज की पूजन विधि और कथा। आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे द्वारा दी गए नए वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।